नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज। आज हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे कि कोई भी कर्मचारी जब इंटर रेलवे अथवा इंटर डिवीज़न का फॉर्म भरता है और तो उसकी क्या प्रक्रिया है और कर्मचारी को का रिलीविंग से लेकर उसकी जो दूसरे डिवीज़न में पोस्टिंग होती है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, कोई भी कर्मचारी अगर अपना फॉर्म भरता है इंटर डिवीज़न अथवा इंटर रेलवे का, तो वो एचआरएमएस के माध्यम से अपना फॉर्म भरता है। और फॉर्म कैसे भरना है इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अगर आप जिन कर्मचारियों ने अब तक इस पे जानकारी प्राप्त ना की है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जा कर के अपना उस वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, कर्मचारी जब अपना फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने के बाद उसका इस डिवीज़न से, जिस डिवीज़न में कर्मचारी है, यहाँ से एचआरएमएस के माध्यम से उसका फॉर्म जो है वो दूसरे डिवीज़न में चला जाता है, जहाँ पे उस कर्मचारी को एनओसी देने की प्रक्रिया चालू होती है। अगर वहाँ पे वैकेंसी है, जिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में वैकेंसी है, तो वैसे में और उसके एनओसी देते समय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा और साथ में उसका कास्ट रोस्टर उसको भी देखा जाता है। जिस कास्ट का कर्मचारी है, अगर कर्मचारी एसटी का है, तो क्या उस डिवीज़न में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में एसटी का वैकेंसी है अथवा ना हो, नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ से एनओसी दिया जाता है। एनओसी आने के बाद जिस रिलीव करने की प्रक्रिया चालू होती है, उसका ऑफिस ऑर्डर निकालने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें इस प्रकार है कि जब कर्मचारी का एनओसी आता है, तो वैसे में सबसे पहले कर्मचारी का फिर से डीएनडी और विजिलेंस देखा जाता है। अगर कर्मचारी पर कुछ विजिलेंस केसेस चल रहे हैं, कुछ डीएनडी केसेस चल रहे हैं, उससे कर्मचारी को अगर SF5 अथवा SF11 दिया गया है, उसकी प्रक्रिया चालू है, तो ऐसे में कर्मचारी को छोड़ना संभव नहीं है। क्योंकि उस कर्मचारी को अगर SF5 दिया गया है, तो कर्मचारी और प्रक्रिया चालू है, तो ऐसे में उसका जो भी साक्ष्य है वो इस डिवीज़न में है, और ऐसे में कर्मचारी को अगर रिलीव कर दिया जाता है, तो उस डिवीज़न में जहाँ पे कर्मचारी जाता है, वहाँ पे उसका जो ये प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। तो ऐसे में जब तक इनका वो डीएनडी की प्रक्रिया चालू है, तब तक कर्मचारी को छोड़ना संभव नहीं है। हाँ, अगर कर्मचारी का जो डीएनडी की प्रक्रिया है, मतलब किसी कर्मचारी को SF5 या SF11 दिया गया है और वो उसकी जांच वगैरह पूरी हो चुकी है और कर्मचारी को पनिशमेंट मिल चुका है, तो वैसे चाहे वो पनिशमेंट इम्पोज हो या ना हो, अगर पनिशमेंट मिल चुका है तो कर्मचारी को रिलीव किया जा सकता है। सपोज करिए कि कोई किसी कर्मचारी को 2 साल का इंक्रीमेंट हेल्डअप किया गया। ये जो निर्णय है वो फरवरी माह में आया, और कर्मचारी का जो इंक्रीमेंट है वो जुलाई महीने में दिया जाता है। तो वैसे में कर्मचारी को रिलीव किया जाएगा, और जो उनका इंक्रीमेंट जिस डिवीज़न में जाएंगे, वहाँ पे उस कर्मचारी का इंक्रीमेंट हेल्डअप किया जा सकता है। कर्मचारी पे डीएनडी की प्रक्रिया चालू है अथवा विजिलेंस की प्रक्रिया, कोई विजिलेंस का कोई केस चल रहा है, तो ऐसे में कर्मचारी को रिलीव करना संभव नहीं है। लेकिन अगर कर्मचारी को का जो प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है और उसको डीएनडी उसको पनिशमेंट दिया जा चुका है, तो कर्मचारी को रिलीव किया जाएगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी को जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो डीआरएम सर हैं रिलीव के लिए, तो जो फाइल है वो डीआरएम सर के पास भेजी जाती है, और इसमें ये देखा जाता है कि कर्मचारी जिस कैडर से रिलीव किया जा रहा है, उस कैडर का वैकेंसी पोजीशन क्या है। अगर 10% से ज़्यादा वैकेंसी है और कोई पाइपलाइन में कोई रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है, तो ऐसे में डीआरएम सर जो है वो उस केस को हेडक्वार्टर को भेज देते हैं। चूँकि जो 10% से ज़्यादा वैकेंसी होने के बाद ये रिलीव का जो पावर है वो हेडक्वार्टर को है, तो उस हेडक्वार्टर को रेफर कर दिया जाता है। अगर 10% से कम वैकेंसी है, तो ऐसे में डीआरएम सर उस कैडर के स्थिति को देखते हुए और उस कर्मचारी को रिलीव करने पर अपना निर्णय ले सकते हैं। सपोज करिए कर्मचारी को अगर रिलीव के लिए वो सहमत हो जाते हैं, तो ऐसे में कर्मचारी को रिलीव करने के लिए ऑफिस ऑर्डर निकाला जाता है, और उस ऑफिस ऑर्डर के हिसाब से कर्मचारी को डिपो से रिलीव करके डिविजनल हेडक्वार्टर वहाँ भेजा जाता है, जिसमें कर्मचारी
आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ याद रखिएगा। जो रिलीव करते समय कर्मचारी अपना एक बैरल लेटर लेगा, साथ में उसका जो ऑफिस फाइल है, जो प्रत्येक स्टेशन अथवा डिपो में जो उनका फाइल होता है, वो फाइल लेकर के कर्मचारी हेडक्वार्टर, डिविजनल हेडक्वार्टर आएगा। और डिविजनल हेडक्वार्टर में जो कर्मचारी को फिर से यहाँ उस डिवीजन में जहाँ कर्मचारी जाना चाह रहा है, वहाँ के लिए उसको रिलीव किया जाएगा। तो रिलीविंग के समय अगर कर्मचारी का एसआर अकाउंट्स के द्वारा वेटेड हो जाता है, तो अकाउंट से वेरीफाइड करके वो सब कर्मचारी के साथ और एक बैरल लेटर ये कर्मचारी को दिया जाता है, ताकि वो कर्मचारी, और उस बैरल लेटर में फ़ोटो अटेस्टेड होना ज़रूरी है। कर्मचारी अगर डिपो से भी रिलीव हो रहे हैं डिविजनल हेडक्वार्टर में, तो उनका जो बैरल लेटर डिविजनल हेडक्वार्टर के लिए बनाया जाता है, उसमें भी कर्मचारी का पूरा डिटेल होना चाहिए। कर्मचारी का नाम, पता, पीएफ नंबर, कर्मचारी का जो उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कर्मचारी का सिग्नेचर, उसका थंब, उसका फ़ोटो जो स्टेशन मास्टर से अटेस्टेड होना चाहिए, वो सब कुछ लेकर के कर्मचारी डिविजनल हेडक्वार्टर में आएगा। डिविजनल हेडक्वार्टर में फिर से एक बैरल लेटर बनेगा, जिसमें जब कर्मचारी जो है वो स्टेशन से डिविजनल हेडक्वार्टर आता है, तो उस समय कर्मचारी को अपना ड्यूटी पर्टिकुलर भी लाना पड़ेगा। कर्मचारी अगर मान लिया पिछले 15 तारीख को उसका पेमेंट, पिछले 15 तारीख तक का उसका मास्टर के हिसाब से पेमेंट हो चुका है, तो और कर्मचारी 20 या 25 तारीख को रिलीव हो रहा है, तो इस बीच का जो पीरियड है उसमें उसकी ड्यूटी क्या थी, क्योंकि नेक्स्ट पेमेंट उसका उस डिवीजन में बन रहा है, तो यहाँ से हमें उनका मास्टर भेजना पड़ता है। तो कर्मचारी जब भी रिलीव हो तो अपना पूरा मास्टर लेकर के आएँ, मास्टर जो अटेस्टेड हो, और उस कर्मचारी का अगर एनडीए, एनएचए जो भी है, वो सारा पर्टिकुलर लेकर के कर्मचारी डिविजनल हेडक्वार्टर में आएंगे। डिविजनल हेडक्वार्टर में उसका पूरा उसका मास्टर, उस कर्मचारी का एसआर, कर्मचारी का एलपीसी, ये सब कुछ जो है वो वेरीफाई, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से वेरीफाई होने के बाद कर्मचारी के साथ उसको एक बैरल लेटर बना करके, जिसमें एपीओ सर का सिग्नेचर होगा, और वो कर्मचारी को दूसरे डिवीजन के लिए भेज दिया जाएगा। काफ़ी जल्दी में कर्मचारी को रिलीव करना पड़ता है वहाँ पे, चूँकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ऐसे में उन कर्मचारी को जो है वो अटेस्टेड, उनके सर्विस रिकॉर्ड का अटेस्टेड कॉपी दे दिया जाता है। एलपीसी का जो नॉन वेटेड सर्टिफिकेट है, जो एपीओ सर के द्वारा वेरीफाइड रहता है, वो कर्मचारी के साथ दे दिया जाता है। और इस जो प्रोविजनल एलपीसी है, इसके आधार पे दूसरे डिवीजन में जहाँ पे कर्मचारी जा रहे हैं, वहाँ पे 3 महीने तक उनका पेमेंट आराम से निकल जाता है। अगर 3 महीने के बाद भी उनका वेरीफाइड अकाउंट्स द्वारा वेरीफाइड एलपीसी नहीं जाता है, तो पेमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो 3 महीने का समय काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में कर्मचारी जो है वो अपना पेमेंट के लिए जिस डिवीज़न से कर्मचारी रिलीव हुए हैं, उस डिवीज़न से बात करके अपना एलपीसी और एसआर वगैरह सब मंगवा लेते हैं। जब कर्मचारी उस डिवीज़न में जाकर ड्यूटी रिपोर्ट करता है, तो वैसे में उनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया चालू होती है। और पोस्टिंग के समय पूरे डिवीज़न में पूरा वैकेंसी पोजीशन, रिक्वेस्टी, वो सब को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी का पोस्टिंग किया जाता है। मित्रों, धन्यवाद। अगर आपके मन में कुछ और भी सवाल रह गए हैं तो कृपया आप हमें लिखें। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।